हेलो दोस्त साहब, क्या हाल चाल भाई। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं अब एक बिजनेस एनालिस्ट बनने की तैयारी करूंगा, तो इस वीडियो में मैं वही रोड मैप शेयर करने वाला हूं जो मैं खुद अप्लाई कर रहा हूं अपने लिए, और उसके पीछे का लॉजिक भी। तो देखो, अभी पूरी चीज बताने से पहले मैं ब्रीफ में बता देता हूं कि एक बिजनेस एनालिस्ट का काम होता क्या है, कौन होता है आखिर बिजनेस एनालिस्ट, कौन है। तो देखो, इसको मैं एक छोटी सी केस स्टडी से समझाता हूँ। मान लो एक हाइपोथेटिकल आदमी है मुन्ना भैया, और मुन्ना भैया की एक चॉकलेट की फैक्ट्री है। चॉकलेट की फैक्ट्री अब बढ़ने लगी है, एम्प्लॉयज़ बढ़ने लगे हैं, डेटा ज़्यादा आने लगा है, और अब चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही हैं। तो मुन्ना भैया ने सोचा कि क्यों ना हम एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर या एक ऐसा प्रोडक्ट हमारे कंपनी के लिए लेकर आएँ जिसमें हम सारा डेटा, एम्प्लॉयज़ का भी डेटा हो, हमारे प्रोक्योरमेंट का डेटा, हमारे सेल्स का डेटा, जो कि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स के हिसाब से हो, अलग अलग रीजन के हिसाब से हो, अलग अलग चैनल्स के हिसाब से हो, सारी चीज़ें मैं इकट्ठे भाई मैनेज करके रखूँ, कलेक्ट करके रखूँ, ताकि मैं उसे अच्छे से अपने हिसाब से यूज़ कर पाऊँ। ठीक है, ये है मुन्ना भैया। अब मुन्ना भैया एक आईटी कंसल्टिंग फर्म के पास पहुंचे यही अपनी समस्या लेकर, लेकिन एक समस्या ये खड़ी हो गई कि आईटी कंसल्टिंग फर्म में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बैठे हैं, जो कोडर्स बैठे हैं, जो यूआई यूएक्स डिजाइनर्स बैठे हैं, जो एक्चुअली इस प्रोडक्ट पे काम करेंगे, उन्हें ये नहीं पता कि ग्राउंड लेवल पे एक चॉकलेट की फैक्ट्री को रन कैसे किया जाता है। तो अब यहाँ पर एक गैप क्रिएट हुआ। अब इसी गैप को फिल करने के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है, मान लो एक हैप्पी सिंह को, जो कि एक बिजनेस एनालिस्ट हैं। तो अब ये हैप्पी सिंह बैठेंगे मुन्ना भैया के साथ और उनसे उनके बिजनेस के बारे में समझेंगे कि भैया आपका बिजनेस आखिर चलता कैसे है, आप क्या करते हो, और दूसरी चीज़ ये समझेंगे कि आपको दिक्कत क्या आ रही है, क्या टेक्निकल सपोर्ट आपको चाहिए, कि भैया आपका हेन तेन और लालटेन कहाँ बिगड़ा पड़ा है। तो यहाँ पर मुन्ना भैया हो गए क्लाइंट, एक है आईटी कंसल्टिंग फर्म जो ऑर्गेनाइजेशन हो गई, और बीच में आ गया एक बिजनेस एनालिस्ट। तो एक बिजनेस एनालिस्ट ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको डॉक्यूमेंट करता है, और उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं BRD, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। और फिर ये बिजनेस एनालिस्ट हैप्पी सिंह ये पूरा लेथा जोखा उठा के अपनी कंपनी में वापस जाएंगे एक प्रोसेस के साथ, एक प्रोजेक्ट प्लान के साथ, कि भैया कस्टमर की रिक्वायरमेंट एक्चुअली क्या है, उसको कितने दिन में चाहिए, उसका क्या बजट है, उसके हिसाब से वो अपने डेवलपर्स को, अपने कोडर्स को वो गाइड करेगा, ताकि वो एक प्रोडक्ट को बना पाए। जब एक प्रोडक्ट बन जाएगा तो फिर उसका डेमो होगा, कहाँ पे भाई, मुन्ना भैया के पास। तो मुन्ना भैया के पास प्रोडक्ट लेके जाया जाएगा कि भैया देखो ये प्रोडक्ट है, अभी जो चीज़ें हैं, दिक्कतें आ रही हैं वो बोल दो, बाद में चें चपड़ा मत करना। तो वहाँ पर जब वो चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी तो फिर वो प्रोडक्ट फाइनली बन जाएगा। फिर एक लास्ट टाइम एक जो यूज़र होता है जिसके लिए प्रोडक्ट बनाया गया है, उसे वो यूज़ करवाया जाता है, और फिर एक लास्ट में एक एक्सेप्टेंस आता है कि हाँ ठीक है भैया, जो हमने आपको बोला था आपने वो सारी चीज़ें सही से कर दी हैं। और इसी चीज़ को यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी बोलते हैं, ये बिजनेस एनालिस्ट के टर्म्स में। मैं बहुत सारे टर्म्स यूज़ करने लगा हूँ ना यार, सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ अब बात करते हैं आपकी रिक्वायर्ड स्किल्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला आ गया भाई आपका सॉफ्ट स्किल, जिसमें आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। एंड दिस इज़ रियली वेरी क्रूशियल बिकॉज एट टाइम्स यू विल बी डीलिंग विद क्लाइंट सिटिंग आउटसाइड इंडिया। तो भाई जो कंपनी आपको हायर करेगी वो चीज़ देखेगी कि आप एटलीस्ट इतना तो बेसिक समझ जाओ, मतलब जानते हो इंग्लिश, कि आप अपनी चीज़ों को समझा सकते हो, और जो कोई कुछ बोल रहा है उसे सही से समझ के सही से डिलीवर कर पाओ, समझा पाओ। और हाँ, इसमें ये भी है कि भाई आपको शशि थरूर होने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल बेसिक इंग्लिश इतना कि समझ जाए सामने वाला, आप समझा दो, बस बात खत्म, सोचना ही नहीं उसके आगे। तो उसके लिए भाई मैंने तो बुक्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मैं दिखाऊँ एक सेकेंड, ये देखो मेरा अभी जो ये पीछे पूरा लगा हुआ है, ये उसे मैं अच्छे से दिखाता हूँ ना यार। कुछ बुक्स मैंने इसमें पढ़ दी हैं और मुझे कुछ पढ़नी है, रुक मैं दिखाता हूँ। अरे यार एक सेकंड, माइक अटका हुआ है, बट रुक जाओ, सॉरी, ओ उप्स। ये बुक्स हैं, मैंने पहले कभी नहीं पढ़ी हैं। अरे यार पूरा हिला डाला मैंने, क्यों हिला डाला ना इसको। हाँ ठीक है, ओके। और देखो मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैंने कभी ऐसे बुक्स वगैरह बहुत पढ़ी नहीं है, बट इन 3-4 महीनों में मैंने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी और मुझे मज़ा आया। मैंने जो पहली बुक पढ़ी थी वो पढ़ी थी सोहेल देव। रुक मैं दिखाता हूँ कौन सी, कहाँ गई, ये देखो, ये मैंने पहली बुक पढ़ी थी, ये सोहेल देव। और भाई ये माइथोलॉजिकल फिक्शन है, मैं रेकमेंड करूँगा पढ़ना, बहुत गजब की बुक है, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। फिर उसके बाद से भाई मैंने उठाई थी ये द हिडन हिंदू, आकाश गुप्ता ने लिखी है भाई ये। भाई मज़ा आ गया पढ़ के इसकी। मैंने जब पहली बुक पढ़ी थी उसके बाद मैं इसकी, ये ट्रायलॉजी है बेसिकली, तो मैंने फिर बाकी दोनों बुक्स भी मैंने पढ़ लिया।
तो अब तो आप पता है ऐसी स्टोरी बुक्स वगैरह उठाओ जो भाई इंटरेस्टिंग हो, मजा आए आपको। हालांकि मैंने बहुत टाइम खींच देना इसमें ये सब बताने में, खैर छोड़ो। तो दूसरा स्किल है भाई SQL। अब SQL होता क्या है वो समझ लो पहले। अब देखो, एक बिजनेस में बहुत ज़्यादा डेटा इन्वॉल्व होता है। अब मान लो जो हमने एक एग्जाम्पल लिया था मुन्ना भैया वाला, तो उसी में मान लो चॉकलेट्स बिक रही हैं। अब अलग अलग कस्टमर वाइज अलग अलग डेटा है, रीजन वाइज अलग डेटा है, एम्प्लॉय वाइज अलग अलग किसने कहाँ पे किस रीजन में कितना सेल किया वो अलग अलग डेटा है। अब ये सारा डेटा एक डेटा वेयरहाउस में स्टोर हो जाता है। उस डेटा वेयरहाउस से अगर हमें इंटरैक्ट करना है और वो रिलेशनल डेटाबेस है, तो हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन चाहिए, जिससे हमें अगर उस डेटा में कुछ ऐड करना है, कुछ डिलीट करना है, कुछ मॉडिफाई करना है, तो हम ये सारी चीज़ें उससे कर सकें। बस उसके लिए हमें चाहिए होता है SQL, जिसे बोलते हैं सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज। अब अगली रिक्वायर्ड स्किल है डेटा विजुअलाइजेशन टूल, जैसे पावर BI या फिर टैबल्यू। ये बेसिकली क्या करते हैं, आपका जो डेटा है उसको इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स में। अब मान लो भैया आप स्टेक होल्डर के सामने बैठे हो, क्लाइंट के सामने बैठे हो, और आपके सामने मान लो इंडिया का एक मैप आया है। उस मैप में आपने मान लो उत्तर प्रदेश ऐसे सेलेक्ट करा, तो यूपी में जितने भी सेल हुए होंगे पूरा डेटा उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। और क्या होगा, उसकी आंखें चौंधी आ जाएंगी। अब आते हैं भाई चौथी चीज़ पे, जो बहुत बेसिक हमें लगती है बट है भाई बहुत काम की चीज़, बहुत काम की चीज़ है, वो है एक्सेल। और एडवांस एक्सेल की मैं बात कर रहा हूँ, पिवट टेबल और ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसमें भी हम बहुत सारे ऐसे फंक्शंस रन करते हैं, क्योंकि देखो जो डेटा हमारे पास आता है एज अ बिजनेस एनालिस्ट या फिर एज अ डेटा एनालिस्ट के पास, तो वो मोस्टली एक्सेल में आता है। तो वहाँ पर ही अगर आप इनिशियल स्क्रीनिंग, इनिशियल सॉर्टिंग कर लो तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। तो ये कुछ स्किल्स हैं जो मैं एक्वायर कर रहा हूँ। जो मुझे ये कहाँ से पता चली भाई, मैं भी नेट पे देखता हूँ, तो मुझे ऐसी समझ में आया कि हाँ यही वो रास्ता है जिस पे हमें चलना है। तो मैं ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ और कर रहा हूँ। तो देखो यही था मेरा अभी तक का छोटा सा अपडेट, और अभी कुछ खास तो नहीं, बस यही सारे स्किल्स मैं एक्वायर करने में लगा हूँ। SQL की प्रैक्टिस में अभी तक मतलब मेन मेरा फोकस अभी वही है, SQL पे अच्छे से कमांड कर लो, और मैं हैकररैंक पे जाके मैं इसके क्वेरीज वगैरह सॉल्व करता हूँ। तो थोड़ा सा उससे मुझे मेरी प्रैक्टिस हो जाती है, तो आप भी यूज़ कर सकते हो चाहो तो। और ये सारी चीज़ें मैं लिंक्डइन पे अपने अपलोड कर देता हूँ, जो मैंने सर्टिफिकेशन वगैरह किए हैं मैंने सारे कर रखे हैं। तो आप चाहो तो मुझे लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो। मैंने नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने। थोड़ा सा देखो स्ट्रगल है, मैं अभी जॉब्स पे अप्लाई कर रहा हूँ, अभी लग मुझे 15-20 दिन हो गए हैं। तो बिज़नेस एनालिस्ट की या डेटा एनालिस्ट की मुझे जॉब्स नहीं आ रही, सच्ची बताऊं तो। अभी जो मेरा कीवर्ड्स वगैरह है, जो मेरा जॉब था एज ए रिलेशनशिप मैनेजर, तो मुझे अभी जितने कॉल्स वगैरह आ रहे हैं वो उसके हिसाब से हैं, सेल्स के लिए आ रहे हैं और मुझे बाकी दूसरे बैंक्स के लिए आ रहे हैं। तो यार मैं अभी उसमें जाना नहीं चाह रहा, मैं थोड़ा सा टाइम देना चाह रहा हूँ खुद को कि भाई इतना छोड़ छाड़ के अपनी सही मैं इतना छोड़ छाड़ के भाई ये सब काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा तो भरोसा रख के करता हूँ। और जब तक नहीं होता तब तक भाई मैं प्रैक्टिस करूँगा, SQL वगैरह और स्ट्रॉन्ग करूँगा। यार देखो, सिनेमा का एक बहुत ही सिंपल सा रूल है कि अगर आपने अपने विलेन को बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखा दिया तो आपके हीरो की इज्जत बहुत कम हो जाती है। वैसे ही अगर आपके रास्ते बहुत आसान मिले आपको, तो शायद आपकी मंजिल की भी उतनी इज्जत ना हो। तो यार अच्छी चीज़ है कि आप थोड़ा संघर्ष करो, थोड़ा स्ट्रगल करो, ताकि जब आप सक्सेसफुल हो तब उसकी वैल्यू आपको एक्चुअल समझ में आए, तब आप उस प्रॉपर फील कर पाओ। बस इसी स्पिरिट के साथ भाई आप लगे रहो, जो भी करना चाहते हो सब चीज़ें होंगी। एक ही लाइफ है, अच्छे से जीनी है, ठीक है। बाकी जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, तहे दिल से बहुत बहुत थैंक यू। फिर मिलता हूँ दूसरे किसी ऐसे ही वीडियो में, वहाँ पर फिर अपनी लाइफ से कुछ चीज़ें निकाल कर यूं ही शेयर करता रहूँगा। चलो तब तक के लिए बाय, टेक केयर और कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय।